नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। और अभी हम मौजूद हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। हम आपको बता दें कि जो 2.5 साल पुरानी भर्तियां थी उसको लेकर के जो है जो पूर्व अध्यक्ष रहे संजय सिंह, जो पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने जो है काफ़ी खुलासे किए और बताया कि जो 2.5 साल पुरानी भर्तियां थी और वो हाई कोर्ट से मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन जो यहाँ पर अभी मौजूदा कुलपति है वो हाई कोर्ट के जो आदेश हैं उनकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जो हाई कोर्ट के जो आदेश हैं उनकी पालना नहीं की जा रही है, उनकी बातें नहीं मानी जा रही है। और जो 2.5 साल पुराने आदेश जो कोर्ट ने अब जो है हाई कोर्ट ने जो जारी कर दिए हैं उनको नहीं माना जा रहा है। तो आप संजय सिंह, जो डॉक्टर संजय सिंह जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा इस मामले में आप सुन। सिंडिकेट की मीटिंग है सर आज। जी, सबसे पहले तो ये स्पेशल सिंडिकेट सन आप 2019 की सिंडिकेट का जब मैडम खुद मेंबर थी तो इन्होंने वहां पे क्लॉज में रेजोल्यूशन डलवाया हुआ है कि अगर सिंडिकेट स्पेशल हो तो एक ही एजेंडा लिया जाएगा, सिंगल पॉइंट एजेंडे पर स्पेशल सिंडिकेट होती है। अगर 8-8, 10-10 सिंडिकेट एजेंडे देने तो पहले ही बता देते आप, हम हमारे शिक्षकों के अन्य मुद्दे भी ले आते तो आज स्पेशल नाम ना रह के जनरल सिंडिकेट हो जाती। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि एक ऑर्डर को रिपोर्ट किया जा रहा है, एक ऑर्डर रिपोर्टिंग आइटम में जा रहा है। रिपोर्टिंग का मतलब इतना बड़ा, पूरे 3-4 दिन से इतना बड़ा एक मुद्दा जो नियम विरुद्ध भर्तियों को लेकर या जो भी फैलाया जा रहा है, वो सारा आपने एक रिपोर्टिंग आइटम में चुपके से वो ऑर्डर लेके जा रहे हैं कि साहब गवर्नर के यहाँ से एक लेटर आया और उसके संबंध में हमने ये कमेटी बनाई है, जबकि वाइस चांसलर अधिकृत ही नहीं है। मैं फिर कोट कर रहा हूं, वाइस चांसलर एज पर एक्ट 1974 रूल नंबर 10 जो चांसलर को पावर देती है किसी भी कमेटी को सिंडिकेट द्वारा बनाने की, वो पावर वाइस चांसलर के पास नहीं है। वाइस चांसलर को डायरेक्ट करते हैं, चांसलर वाइस चांसलर को डायरेक्ट करते हैं कि मेरा ये लेटर आप सिंडिकेट में रखिए और सिंडिकेट में इसको चर्चा करवाइए और उसके बाद सिंडिकेट जो भी डिसीजन लेती है उस पर कार्रवाई की है। ऐसा नहीं है, आप तो उल्टा चल रहे हो। आपने पहले तो कमेटी बना दी और कमेटी फिर दोषी कार्मिक, आपने दोषी कार्मिक कह दिया। 2013 में लगभग 300 कार्मिक यहाँ काम कर रहे थे, आप कहाँ से लाएंगे? और दूसरा निराधार कमेटी, एक पक्षीय कमेटी, बैकलॉग की भर्ती 2013 की भर्ती सबको पता है कि SC ST OBC की भर्ती थी जिसमें बैकलॉग के द्वारा भर्ती की गई थी। आज हम रोस्टर की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं रोस्टर की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे पता है कि विश्वविद्यालय ने बैकलॉग की 0 वैकेंसीज क्रिएट करके दी, पर हमने हमारा विरोध प्रस्तुत किया तो उसमें रोस्टर की वैकेंसीज कितनी निकल के आई? 28 वैकेंसीज इन्होंने अब तक क्रिएट कर दी है बैकलॉग की, जो पहले 0 लेके जा रहे थे। हमने डेटा 70 का दिया हुआ। पॉइंट हमारा सिर्फ इतना है कि जो आरक्षित वर्ग की जो भर्तियां हैं या जो आरक्षित वर्ग के जो शिक्षक इस यूनिवर्सिटी में लग चुके हैं, उनको जबरदस्ती भय का माहौल पैदा करके उनको एक तरह से डराया जा रहा है। जो 13 की भर्ती जो साफ सुथरी भर्ती थी उसको जबरदस्ती इन कमेटियों के फेरे में लाया जा रहा है। यही हमारा विरोध है और विश्वविद्यालय एक्ट का खुला उल्लंघन हम किसी भी स्तर पर नहीं होने देंगे। आपका नाम? अगर मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का पूर्व अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। तकनीकी ये हाई कोर्ट का डिसीजन है 2014 का। इसमें सारे ऐसे जितने भी लोगों ने यहाँ पे लगाई है सारे सबका मेंशन किया हुआ है। लगभग 17 लोगों ने रेट लगाई थी, इस प्रोसेस को चैलेंज किया था। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आप ये देखिए, ये जजमेंट आप देखिए, ये टेबल कौन सी है जिसको आधार वाइस चांसलर या जिसको उस कमेटी ने आधार बनाया 14 साल बाद। हाई कोर्ट 14 साल पहले इस आधार को सही मान चुका है। तो आप हाई कोर्ट के डिसीजन से ऊपर हो गए क्या? कोई कमेटी, कोई भी कमेटी आप बताइए हाई कोर्ट के डिसीजन से ऊपर थोड़ी हो सकती है। और दूसरा ये एक और इसमें है, ये देख लीजिए आप साफ, इस हाई कोर्ट के जजमेंट में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये साफ लिखा है कि अगर आपके अभ्यर्थी ज्यादा भी हैं तो यूनिवर्सिटी को ये पावर है कि वो कितने लोगों को बुलाए। जरूरी नहीं है कि अगर आपने 1 के बदले 10 को बुलाया तो वो आप बाद में 11 नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये सारे कोर्ट करने के बाद लास्ट में ये डिसीजन दिया इन्होंने। ये रहा जिस क्लॉज को, ये क्लॉज नंबर 3 टेबल 2C का जो लिखा हुआ है, इसमें साफ देख लीजिए, आप जूम करके देख सकते हैं, इसमें साफ लिखा है कि ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है ये नियम के साथ है, UGC के नियमों के साथ है और विश्वविद्यालय ने किसी भी प्रकार का कोई नियम विरुद्ध तरीका नहीं अपनाया था 2013-14 की भर्ती में, साफ लिखा है।